नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम बैठे हैं एसडी महिला कॉलेज के अंदर, जो वन ऑफ द यानी कि लीडिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट की नारी शिक्षा को लेकर। तो यहाँ जानेंगे कि यहाँ के वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे जानेंगे कि बिल्कुल साइन ऑफ इंटरोगेशन सा लगता आ रहा है कॉलेज की बच्चियों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और कॉलेज की बच्चियों के अंदर कुछ असमंजस है कि उनके प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर को लेकर क्या 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 होने जा रहा है। राइट फ्रॉम मार्च से लेकर अब तक, यानी कि 5 महीने से ऊपर हो गए हैं लॉकडाउन को। इस दौरान फिजिकल क्लासेस बिल्कुल नहीं लग रही हैं। क्या एग्ज़ाम होने जा रहे हैं कॉलेजेस के, क्या डिजिटल स्टडी चल रही है, इन सब पर हम फोकस करेंगे। आइए, डॉक्टर यानी कि एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, पीएचडी हैं आप मैथमेटिक्स में, और एसडी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर सुरेश गुप्ता, जिसे ही जानते हैं कि बच्चियों के यानी कि छात्राओं के भविष्य को लेकर क्या यानी कि डीएससी सोच रहा है, और क्या आपके मन में विचार है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले मैं प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता, सनातन धर्म महिला महाविद्यालय की ओर से अपने पूजनीय गुरुजी, जो कि इस संस्था के संस्थापक रहे हैं, स्वामी गणेशानंद जी को श्रद्धा सुमन, व इसके संस्थापक चेयरमैन बाबू किशोरी लाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस महाविद्यालय की नींव 1970 में रखी गई थी। जैसा कि मैंने पीछे हाँसी की आवाज़ चैनल में आपको कहा था कि किसी भी महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी का होना अति आवश्यक है। अब 1 जुलाई से विधिवत यहाँ की मैनेजमेंट श्री वासुदेव जी गोयल, जो कि काफ़ी शिक्षित है, विज्ञाता हैं महाविद्यालय के क्रियाकलापों से, उन्होंने इसको एज चेयरमैन टेक ओवर कर लिया है। सर, हम सीधे सीधे प्रश्न पे आते हैं। वासुदेव गोयल जी पहले भी प्रेसिडेंट रहे और अब भी प्रेसिडेंट है, अच्छे इंसान हैं। यहाँ 1500 बच्चियाँ हैं, इस कॉलेज में छात्राएँ पढ़ती हैं, और आपके पास 3 तरह की फैकल्टी हैं ग्रेजुएशन लेवल की, वो कॉमर्स, साइंस व ह्यूमैनिटी ग्रुप, और 2 मास्टर्स भी हैं। इन बच्चियों के, इन छात्राओं के भविष्य को लेकर, इनके एग्ज़ाम को लेकर, इनकी स्टडी को लेकर 5 महीने से कॉलेज फिजिकल क्लासेस नहीं लगा रहा है, तो इनका भविष्य क्या है। हाँ, जैसा कि सबको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद देर आफ्टर जो है ना, यूजीसी ने एक गाइडलाइंस जारी की है, यूनिवर्सिटीज़ ने उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन टेकअप किया है। जितनी भी टर्मिनल क्लासेज हैं, मींस जितनी भी अंडर ग्रेजुएट की फाइनल ईयर की क्लासेज हैं, वो उनके ही एग्ज़ाम होंगे, और वो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट, मेरे यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीए है, बीकॉम है और बीएससी है, और पीजी कोर्सेज एमए इंग्लिश है और एमकॉम है। इन सब के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका शेड्यूल यूनिवर्सिटी, हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जीजेयू हिसार है, उन्होंने जारी कर दिया है, और जो कि 4 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा। तो बच्चों को मैंने, वैसे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की ओर से ये गाइडलाइंस रही हैं, प्रैक्टिकल में तो हम कोशिश तो यही है, वैसे तो सरकार ने दोनों तरफ की हिदायत दी है कि आप कोई ज़्यादा कोरोना वगैरह कोविड से कनेक्टेड अफेक्टेड है तो हम एग्ज़ाम उनके बाद में भी टेकअप कर सकते हैं, वो ऑफलाइन और स्काइप से भी आ सकते हैं। मैक्सिमम ऑप्शंस प्रैक्टिकल्स के लिए मेरे पास बच्चियों के ऑफलाइन आए हैं, तो इसके लिए 4 तारीख से मैंने शेड्यूल जारी कर दिया है, और उसके लिए जो भी एमएचए की गाइडलाइंस हैं उसमें ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशनरी एज नोटिफाइड बाय द एमएचए एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी विल meticulously followed in the institutions, and the practical will commence from 4th of September right at 9:30। तो ये बच्चियाँ प्रैक्टिकल यानी कि कमेंस करने के लिए यहाँ कॉलेज में आएंगी। यस, और उसके अंदर जो मैंने कहा ना, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एसओपी की जो भी गाइडलाइंस है एमएचए की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वी विल फॉलो completely, वी विल completely फॉलो, लाइक सैनिटाइजेशंस एंड सोशल डिस्टेंसिंग। क्या बच्चियों की डिजिटल या वर्चुअल क्लासेस लग रही हैं, वो कैसे, यानी कि अब जो क्लासेस फिजिकल नहीं लग रही हैं तो कैसे स्टडी को कॉप अप कर पा रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सरकार की ओर से, क्योंकि किसी भी सेमेस्टर के लिए 180 डेज़ एक तरह से पूरे, उसके लिए ये सारी यूजीसी की उसके अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने अपनी क्लासेज 1 अगस्त से, जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, उनको नॉशनली हमने ये मान लिया कि दे आर इन दी फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर की क्लासेज हम रन कर रहे हैं, और सेकंड ईयर की थर्ड ईयर के लिए क्लासेज जो है ना हमारी ई लर्निंग थ्रू जो है स्मार्टफोन जो है ना हमारी चल रही है।
क्या रिमोट एरियाज़ के अंदर क्या यानी कि रूरल स्टफ के अंदर से स्मार्टफोन की सुविधा है? क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? शुरू में तो दिक्कत थी, अब मैक्सिमम बच्चियों ने, लड़कियों ने अपने आप को मैनेज कर लिया है कि इसमें अपने आप की अपनी स्टडीज़ को कैसे कंटिन्यू करना है। और 80% के अराउंड वो हमारे से उनकी कनेक्टिविटी है व्हाट्सएप के माध्यम से, स्मार्ट मोड के माध्यम से। जो भी हम यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही है डिफरेंट ऐप से, जूम ऐप से, गो टू मीट से, सिस्को वेब से, वो तो टीचर टू टीचर जो है डिफ़र कर रही हैं और वो मैनेज। 20% का क्या करेंगे? 20% के लिए ये है कि लेटर ऑन जैसे ही ये जो सरकार की जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम उनके लिए मैनेज करेंगे, जितना कॉप अप कर लेंगे उसको? हाँ, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेमेस्टर जो है ना वो थोड़ा सा दिसंबर में अराउंड एक्सपेक्टेड है। उससे जब भी मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में, अब 30 सितंबर तक तो डीएचई और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को फिजिकली अपीयरेंस के लिए रिफ्यूज़ किया हुआ क्लासेस के लिए, और आगे अगर भविष्य में ठीक रहता है तो उसको कॉप अप करें। फैकल्टीज़ जो आती हैं कॉलेज में आती हैं या घर बैठकर उनको डिजिटल स्टडी करवाती हैं? मैक्सिमम जो है ना 80% फैकल्टी को, जो मेरी ग्रांट इन एड की रेगुलर फैकल्टी वो तो कंटिन्यूस यहीं से चल रही हैं, और जो बाकी जितनी भी कुछ फैकल्टीज हैं उनको मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए घर से ही मैनेज किया हुआ। ये 20% रिबेट क्यों देते हैं आप लोग? कई बार क्या होता है कि कई बार क्राउड का भी ज़्यादा इकट्ठा, क्योंकि आपको पता है कि इन सब चीज़ों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब ऐसा दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि किसी घर में कोई ऐसे टेम्परेचर और उसकी सब शिकायतें आती हैं तो उनको यही कहा जाता है कि आप अपने घर पे रह के। ग्लोबल पेंडेमिक के चलते हुए स्पोर्ट्स में तो आपकी बच्चियां बहुत आगे थे, वो तो बहुत पिछड़ गई होंगी अब तो। एकेडमिकली भी जो है ना दे आर वेरी गुड एंड दे आर डूइंग वेल। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ सर। स्पोर्ट्स में भी जो है ना, क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटीज़ पिछले 6 महीने से कुछ नहीं हो पाई, और जो भी उनको हम टाइम टू टाइम उनको जो है ना, हमारे पास फिजिकल एजुकेशन की बढ़िया टीचर है मैडम सिल्लू कुमारी, और उनको ऑनलाइन उसके माध्यम से उनको जो है ना गाइड करती रहती है, टिप्स देती रहती है, और वो उसमें जो है ना अपने आप को मोल्ड जो है, जो रिक्वायर्ड फिटनेस है उसके अंदर अपने आप। प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर क्या देखते हैं बच्चियां, छात्राएं हमसे पूछती हैं हमारा भविष्य क्या होगा? आपको क्या लग रहा है भविष्य? एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन, या ऐसे ही वो कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं, इन सब के लिए देखो इसके आगे किसी का जोर तो चलता नहीं है। और जिन हालात ही, और ये तो बच्चों का एक लर्निंग पीरियड होता है, जिन हालातों में जैसे हालात है, जितना भी मैक्सिमम वो कहते हैं ना मैक्सिमम आउटपुट जितना हम कर सकते हैं, और बच्चियों को जितना लर्निंग, क्योंकि नए हालात में के मुताबिक उन्होंने अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम कर भी लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो और अपने आप को अपडेटेड करेंगे इस हालत में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा इतनी कोई दिक्कत नहीं है। उनको अपने आप को अपडेटेड करेगा, क्योंकि वो कहते हैं मैं लास्ट पर्सन पूछ रहा हूँ कि बच्चियों को क्या संदेश देंगे? वो बिल्कुल यानी कि डिलेमा में है, एक असमंजस में है, सस्पेंस में है अपने फ्यूचर को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी का कोई भी एकेडमिक लॉस नहीं होने दिया जाएगा, हर तरह से उनको कोऑपरेशन मिलेगा। और जो न्यू एंट्री है, क्योंकि वेलकम फ्रेशर्स वो कहते हैं ना, 7 तारीख से विधिवत हमारे अंडर ग्रेजुएट के डीएचई की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई हैं। 7 तारीख से हमारे ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और किसी को भी इसमें कोई फिजिकल काउंसलिंग में दिक्कत आती है तो राउंड द क्लॉक हमने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कॉलेज के अंदर हमारा 9 to 5 का शेड्यूल है, यहाँ पर फैकल्टी उनकी हेल्प के लिए बैठी हैं, और इसके लिए ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए हम पूरी कोशिश रहेगी। एडमिशन्स का क्या रहता है? एडमिशन्स का जो है ना, मैंने कहा ना कि 7 सितंबर से अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन एडमिशन्स। तो बच्चा जो है ना, मास्टर्स की अभी गाइडलाइंस आई नहीं है, तो इसके लिए जो है ना 7 से लेकर के 21 तक ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए शेड्यूल रहेगा, और उसके बाद 21 से 25 तक उसका स्क्रूटनाइज किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज को असाइंड किया गया है, वो तो डीएचसी का एक पार्ट है। उसके बाद फीस भरने के लिए ऑप्शंस होंगे, फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, फिर एक ओपन काउंसलिंग होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सभी चीज़ें बहुत ही यानी कि बहुत एक सांस के अंदर एलोबरेट की हैं। इसके लिए आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू यू हैव एलोबरेटेड एंड ऑल द थिंग्स इन वेल वर्स्ड मैनर। सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब। I'm very much thankful to Mr. Rajiv Bansal, who takes keen interest in overall putting any kind of grievances with the students there, and Ravi ji, and that whenever they get the sufficient, they get the time, they always put forward the grievances and remedy and exposure to the students to remove all kinds of grievances there. थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक्स डॉक्टर साहब। पहले पड़ोसी भी परिवार की तरह घर पे रहा करते थे, अब
परिवार के सदस्य भी पड़ोसी की तरह रहते हैं। वैश्विक आपदा ने यह कर दिखाया है, लेकिन हमें इससे जूझना है, लड़ना है और अपने आप को मेंटेन करना है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे ही एक एजुकेशनिस्ट के साथ। देखते रहिए खांसी की आवाज़। बेल बटन दबाइए। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी है, प्यार दिया, स्नेह दिया है, और अब भी इसको सब्सक्राइब कर अपना पसंदीदा चैनल खांसी की आवाज़ देखना मत भूलिए। नमस्कार।